अच्छा, एक दिन एक नाव में कुछ लोग सवार थे और उस पार जाना था। और नाव में नाव वाला जो मल्लाह था वो चला रहा था, नाव की पतवार चला रहा था। और किनारे जब ले गया, कुछ लोग सवार हुए, तो उसी नाव में एक पंडित जी भी बैठ गए। थोड़ा पढ़े लिखे थे, थोड़ा टीका उका किए थे बढ़िया, और वो बहुत जानकार थे, वेद पुराण शास्त्र के, रामायण भागवत कथा के बहुत जानकार पंडित जी थे। अब वो विद्वान बैठ गए उसी नाव में। अब नाव फिर वहां से अब उस किनारे से चल पड़ी, और भी दो चार लोग बैठे हुए थे नाव में, मल्लाह भी था उस नाव में। और जब नाव चलने लगी तो पंडित जी सोचे कि भाई क्या किया जाए, अब टाइम लगेगा, तो कुछ टाइम पास करने के लिए आपस में बात लोग करते हैं। तो वही अब बात करने लगे विद्वान, वो जो पंडित जी थे, तो बोले कि अच्छा ये बताओ भाई, जो पतवार चला रहे हो, जो मल्लाह पतवार चल नाव केवट जो चला रहे थे पतवार, उनसे कहा कि बताओ कि कुछ तुम वेद ओद पढ़े हो, रामायण वामायण कुछ पढ़े हो? तो उन्होंने कहा कि ना हुजूर, हम तो नहीं पढ़े हैं, वेद ओद तो नहीं पढ़े हैं, रामायण तो नहीं पढ़े हैं। पंडित जी ने कहा कि जाओ, तुम्हारा 1/4 जीवन चौपट हो गया, तुम्हारा 1/4 जीवन खत्म हो गया। जब तुम इंसान के जन्म में आए और तुमने वेद ही नहीं पढ़ा, रामायण ही नहीं पढ़ा, तो तुम्हारा सब 1/4 जीवन खत्म। फिर आगे थोड़ी दूर गए तो बोले कि अच्छा ये बताओ कि गीता उता भी नहीं पढ़े हो, थोड़ा सा श्री रामचरितमानस वगैरह चौपाई दोहा ये भी नहीं पढ़े हो? उसके वक्त ने कहा कि नहीं साहब, हम तो बस यही नाव चलाते हैं, हम वो भी नहीं पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि बताओ, तुम भागवत भी नहीं पढ़े हो, गीता भी नहीं पढ़े हो, वेद भी नहीं पढ़े हो, शास्त्र भी नहीं पढ़े हो, कुछ तुमने पढ़ा नहीं जीवन में, तुम्हारा तो आधा जिंदगी जो है चौपट हो गया है, तुम्हारा आधा जिंदगी खराब हो गया, चौपट हो गया, तुम नहीं पढ़े हो। तो फिर थोड़ी देर और सभी लोग नाव में बैठे थे तो हंसने लगे कि भाई मजाक के लिए वो मजाक बना रहे थे उनका। अब थोड़ी देर के बाद जो है बीच दरिया में जब नाव गई, तब तूफान आ गया, और इतना जोर से तूफान आया कि नाव डगमगाने लगी। अब जब नाव डगमगाने लगी तो केवट ने कहा कि पंडित जी ये बताइए, नाव तो अब हमारी लग रहा है डूबने वाली है, तूफान बहुत तेज आ गया है, ये बताइए आप तैरना जानते हैं? पंडित जी से कहा कि आप तैरना जानते हैं? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो बस वेद शास्त्र भागवत कथा पढ़ना जानता हूं, मुझे तैरना तो बिल्कुल नहीं आता। तो मल्लाह ने कहा कि पंडित जी, मेरी तो 1/4 आधी जीवन ही मतलब कि चौपट हुआ है, आपका तो आज पूरा जीवन चौपट हो गया। आप जब तैरना नहीं जानते हैं तो आपका पूरा जीवन चौपट हो गया, नाव हमारी डूबने वाली है। इसीलिए इस संसार में हम किसी का भी मजाक न बनाएं, भूल कर भी किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी के ऊपर हंसे न, क्योंकि हम कब मजाक बन जाएंगे कोई ठीक नहीं है। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वाले। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, सदा ना रहा है सदा ना रहेगा जमाना किसी का। एक और इसी प्रकार की कथा, एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनको रामायण श्री रामचरितमानस का पूरा चौपाई याद था, उनको पूरा चौपाई कंठस्थ, एकदम दोहा चौपाई श्री रामचरितमानस का पूरा याद था। अब स्टेशन पर बैठे हुए थे, तो स्टेशन पर ट्रेन आने में लेट होती है। अब ट्रेन आने में लेट था तो ऐसे 3-4 लोग, आप लोग ऐसे बैठे हैं, इसी प्रकार 3-4 लोग अपना ब्रेंच पर बैठे हुए थे। वो सोचे कि भाई कुछ टाइम पास किया जाए। वो कहने लगे कि देखिए हमको पूरा रामायण कंठस्थ याद है, सब लोगों से बता रहे थे कि आप कहीं से भी हमसे पूछ लीजिए, कहीं से भी हम हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो मैं जाना, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। पूरा चौपाई बोलने लगे, दोहा बोलने लगे कि आप कहीं से भी रामायण में पूछे, हमको पूरा श्री रामचरितमानस पूरा रामायण हमको एकदम कंठस्थ बिल्कुल याद है। अब सब लोग कह बहुत बहुत बढ़िया आप हैं, बहुत विद्वान है। अब इतना ही सब बात हो रहा था, तब तक ट्रेन आ गई। और जब ट्रेन आ जाती है तब कोई किसी को देखता थोड़े, तुरंत अपना झोरा बैग उठा करके चढ़ने लगता है। और सब लोग वहां के उठ के सब लोग अपना ट्रेन जब आई तो एकदम धक्का धुक्की होने लगा, सब लोग चढ़ने लगे। और वो पंडित जी के साथ में उनकी पंडिताइन भी थी जो रामायण का कंठस्थ याद किए थे, उनके साथ उनकी पत्नी भी थी, और वो भी थी। अब जब ट्रेन में चढ़ने लगे तब वो
अपने तो चढ़ गए और पंडिताइन छूट गई। वो जो विद्वान थे उनकी पत्नी वहीं छूट गई स्टेशन पर, वो चढ़ गए। और जो ट्रेन में चढ़ गए तब अब देखे कि भाई सब लोग चढ़ गए हैं धक्का धुक्की में, वो तो पंडिताइन तो छूट गई वहीं पे। अब लगे कहने कह रहे भाई थोड़ा हवा खोलो, थोड़ा चैन चैन खींचो, मेरी पत्नी छूट गई, स्टेशन पे छूट गई। तब कोई सुन रहा है, सब लोग अपना अपना सीट खोज रहे हैं कि हम कहाँ बैठे, वो सोच रहे हम कहाँ बैठे। कोई पूछ रहा है, गाड़ी आगे निकल गई। अब वो एकदम बहुत परेशान थे, एकदम पसीना उनको होने लगा कि भाई अब हम तो चढ़ गए, वो छूट गई। तो उसी में एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे थे महाराज कि हमको श्री रामचरितमानस पूरा याद है, कंठस्थ है, एकदम मुजबानी याद है, सभी दोहा सभी चौपाई याद है। तो हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन कथा में सुने हैं, या चाहे मानस पाठ होता है तो सुने, उसमें लिखा गया है कि सिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब केवट नाव ले आया और राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, निषाद जी जब खड़े थे उस पार जाने के लिए, तो पहले प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी को सिय चढ़ाई तब चढ़े रघुराई। पहले सीता जी को नाव पे चढ़ा लिए, तब उसके बाद अपने चढ़े हैं। तो आपको कंठस्थ याद है तो कम से कम उससे भी सोचना चाहिए कि पहले उनको अपनी पत्नी को अपनी पत्नी को कम से कम नाव पे चढ़ा लें, ट्रेन पे चढ़ा लें, तब हम चढ़े। उससे कुछ सीख लेना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान तो है, लेकिन अगर वो ज्ञान हमारे कर्मों में नहीं है तो फिर उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। इसीलिए हमारे सदगुरु ने कहा कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तब जीवन का श्रृंगार बने। रामायण में तो लिखा गया है, प्रातः काल उठे रघुकुल ना था, माता पिता गुरु नाय वही माँ था। अगर इस बात को हम याद कर लें, सिर्फ पढ़ते रहें, सुनाते रहें, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। उसका कहने का चौपाई का ये अर्थ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुबह उठ करके अपने माता पिता और गुरु को नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। तो हमें भी, अगर हम भी वो काम अपने जीवन में करेंगे तो हमारे जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा। यही सब बातें हैं कि जो भी हमें ज्ञान, किताबी ज्ञान है, उसको अपने कर्मों में भी लाना है, और भूल कर भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। साथ संगत जी प्यार से कहिए धन्यवाद।